नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्नहुम फी मिरियतिन मिन लिकाइ रब्बिहिम अला इन्नहु बिकुल्लि शैइन मुहीत। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक या मुर्शिद, लब्बैक लब्बैक पाकिस्तान, लब्बैक लब्बैक कश्मीर, लब्बैक लब्बैक या अक्सा, लब्बैक लब्बैक गज़वा हिंद, लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक लब्बैक या हुसैन, लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने की बेहद हम सुना अल्लाह के प्यारे हबीब के बेशुमार दुरूद सलाम के बाद काबिल सब एहतराम मौजूद सामाइन अज दे दरसे तसव्वुफ दे अंदर उन्होंने लोगों को जिक्र करांगे जिहड़े दीदारे इलाही करन दे विच शक च पए हुए ने। कुरान हकीम दी सूरा सजदा दी 54वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करन तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल होया। इस आयत पाक सोने रब ने फरमाया कि हो भी याद रखो कि वह अपने रब दे दीदार विच शक च पए हुए ने। और याद रखो जी कोई शक नहीं कि वह हर चीज का उन्हें इहाता किया होया। मैंने सुने रब ने फरमाया कि जिन्हें भी काफिर और मुनाफिक रहे शैतानी लोग है, शैतान है, अफलातूनी है, दजाली है, गुमराह 72 जहन्नमी फिरके फिरकियां टोलियां 2 नंबर गैर शरअ अफलातूनी दजाली बाबे ने साग नाच गाने ढोल धमाके धमाला चुलदे हुए जिन्ने भी ने साग नाच गाने नशियां जूआं च लगे हुए ने। तो कुरान सुनने को छड़ के शैतानी इल्म जिन्हें उड़ गए 2 नंबर गैर शरअ बाबे ने। और नाम निहाद मुर्दा दिल बदबख्त इस्लामी रूहानी स्कॉलर ने और इस्लामी इंसानी दुश्मन कुवतां जिन्नियां भी सारे काफिर और मुनाफिक जिहड़े आ ये शक च पे आ वो भी नहीं दीदार दुनिया तो हो ही नहीं सकता। अस्तगफिरुल्लाह। हालांकि कुरान करीम के अंदर सारा प्रोग्राम सोने रब ने दसिया कि दीदार हो सकता सच्चे अल्लाह वाले जिन्होंने देख देख जिन्हों की जियारत करना गुनाह चढ़ते आ जिन्होंने तरफ उठे नाले हर कदम के बारे हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजी शकल रहमतुल्लाह फरमान दे सच्चा मुरीद अपने मुर्शिद तरफ चलता है हर कदम के उत्ते एक मकबूल हज उम्रे का सवाब मिलता। ये अल्लाह वाले जिन्होंने सदके अल्लाह पाक रिज़्क उतारते हैं बीमारों को शिफा देंदे ने। यही अल्लाह वाले जो सच्चे अल्लाह के प्यारे नबी के गुलाम ने और दुनिया तो पर्दा करने तो बाद भी अपने नज़ारात के अंदर जिंदा ने अपने मन बड़ा दूर नजदीक नफा पहुंचाते रहते हैं। साडे प्यारे नबी भी जिंदा हयात है चूंकि कायनात के सारे ज़हूरात जिहड़े आ अल्लाह सोहने दे नूर हकीकत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अक्स दा रक्स अक्सी ज़हूरात ऐसे वास्ते कायनात दी हर लहर च हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर नाज़िर ने अपने नूरी वजूद में मदीना पाक तशरीफ फरमा तख्ते खत्म नबूवत पे बैठे ताज हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि हुक्म इलाही पूरी कायनात पे हुक्मरानी फरमा रहा है। और तमाम इलाकों के अंदर जिन्हें भी औलिया अल्लाह ने अबरार ने अखयार ने अज़ीज़ार गैब ने औताद ने मजीद ने नकीब ने सत्ते बरे आज़मा दे उत्ते सत्ते कुतुब ने इन्हां उत्ते गौस है ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप भी रहमतुल्लिल आलमीन दा नूर हासिल करके उन्होंने बख्शे फैज करके अपने इलाके में फजावानों से कहना करते रहते हैं अफात बरियात नूं अपने अपने इलाके में पहुंचाते रहते हैं। वायरसां नूं बैक्टीरिया नूं जरासीमां नूं फंगसां नूं अपने मेरी तवज्जो नाल मारते रहते हैं और बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजमू मिले दुखी इंसानी का भला करते रहते हैं। और दुखी इंसानियत नूं अल्लाह का पैगाम आखिरी जिहड़ा ये पहुंचाते रहने जिहदे बारे कलंदर लाहौर डॉक्टर उल्लामा इकबाल ने फरमाया कलम में सौद ने रूह में एहसास नहीं कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज्जत का सच्चा आखिरी पैगाम है हुण कोई पैगाम नहीं आना
तमाम इल्मां दा खजाना है, ये हर तरह की, हर दौर के, हर शोबे के, हर उम्र के, हर इंसान की रहनुमाई मौजूद है। तो जिन्हें भी कुरान सुन्नत को छड़ के शैतानी इल्मां के पीछे लगे वो तबाह बर्बाद हो गए, और दुनिया भी गंदी हो गई, कब्र भी गंदा, अगला जहान भी गंदा हो गया। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं तुहाडे भी दो चीज़ां छड़ चलिया, एक कुरान पाक, दूजा अपनी सुन्नत। अगर इन्हें मजबूती ना फड़ी रखोगे तो कदे गुमराह नहीं होवोगे। तो कुरान पाक से रब ने दसिया गया इंसानों मैं सब कुछ तुहाडे वास्ते पैदा किया, तुहानू मैं अपने दीदार वास्ते पैदा किया। लेकिन काफिर मुनाफिक भी शक च पए हुए हैं। तो सुनो रब फरमाउंदा कि मैं सब कुछ देख रहा, और मजीद आप फरमा दे रहे कुरान करीम की सूरह हज की 46वीं आयत से रब ने फरमाया फ़इन्नहा ला तामुल अबसार वलाकिन तामुल कुलूब अल्लती फ़िस सुदूर, कि बस इन्हां अखां अन्नियां नहीं हुंदियां बल्कि दिल अन्ने हुंदे ने सीनियां विच। इसलिए कि इन्होंने नफ्सो शैतान दुनिया के पीछे लग के अपने आप को बर्बाद कर लिया, दिल अन्ने हो गए। क्योंकि अल्लाह का दीदार इस दुनिया च दिल दी अखां ना दिल के आईने च हुंदा। बकौले शायर के दिल के आईने में जलवा यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख लिया। बकौले कलंदरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। हदीद का जो शौक तो कोई आंखों को बंद करे देखना, यही कहना देखा करे, कोई दिल दीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं, तो या सिरे मका लमका से दूर नहीं, वो जलवा तेरी खानदान से दूर नहीं। मुकाम उसका दिल की खलवतों में खुदा जाने मुकाम दिल कहाँ है, जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में जमीनों में, वो निकले मेरे खाना दिल के मकीनों में। तो रब सोना फरमांदा ने दिल दी अखां अन्नियां ने, इन्हां दे मेरी लताफ जिहड़े आ कुवत परवाज पैदा नहीं हुई। इस वास्ते क्योंकि इन्होंने नियमत हासिल नहीं, इन्हें अकल दे आना नहीं। रोजे लस के बागी लोग है, रोजे लस भी इन्हें कड़ियों उत्तर बुला के असं दूरों बुला नहीं सी किया। इस वास्ते दुनिया का नियमत पिछे दौड़ गए सी अल्लाह सोने छड़ के। अल्लाह सोने ने जो वादा किया अल्लाह के प्यारे हबीब तो ईमान ले आउण दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मुकर गए। तो मेरा रब फिर मेहरबान दुनिया च भेज के इतमाम हुज्जत करने वास्ते मजीद उन्हें मौका देता है कि अज मौका है, तौबा कर लो, चंगे रहोगे। लेकिन जिन्होंने लोगों ये इरादा ही तरक करता, फिर रब सुने उन्होंने दिलों में मोहर लाती है। खत्म अल्लाह कलूबहुम वाला समय वाला अबसारहुम गिशावतुम वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। ये मोहर लगियां दिलों में तां ही दिल अन्ने हो गए उन्होंने, क्योंकि रब ने मोहर लाती। इसलिए कि उन्होंने रब के दीदार का इनकार किया। हजूर गौसे पाक हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह फरमाने फतेह कुर्बानी च लिखिया कि साडा रब साडा परवरदिगार मौजूद है और वह दीदार किया जा सकता है। तो हजूर गौसे पाक मजीद फरमाते हैं कि साहिब यकीन मार्फत मुसलमान वास्ते दो जारी अखा ने, दो बातनी अखा ने। बस वो जारी अखा ना जमीन च वसन वाली मखलूक नूं देखदा है, और बातनी अखा ना आसमान च वसन वाली मखलूक नूं देखदा है। और इस तो बाद वो दिल दे तो तमाम पर्दे चक्र ते जांदे है। बस वो अल्लाह सुनेगा बिला शुबा बिला कैफ दीदार करदा। यही जारी अखा या बातनी अखा, तीजी अख कोई नहीं दजाली जिहदे बारे तीजी अख का जिक्र करते रहते। वो सब शैतानी फलसफा, दजालियां ने तीजी अख का फलसफा पेश किया। तीजी अख का कोई फलसफा नहीं है। ये तीजी अख इस वास्ते ना दजालियां ने फलसफा किया, प्यो जो दयाल है चुके करीब आने वाला बस तैयार बैठा। तो इस वास्ते इन्होंने लोगों ने तीजी अख का फलसफा किया ताकि उस कहानी नफरत ना करना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तसर्रुफात को दत्ते होने आ, बंदे लोगों के पीछे लग जाना। लेकिन कोई नहीं, हजरत अम्मा मारी भी गरीब तशरीफ ले आने वाले 10 साल तक आ जाना।
तो उन्होंने मदद वास्ते ईसा अलैहिस्सलाम दे तैयार बैठे ने आसमाना तो उन्होंने भी तशरीफ लै आने जा, तेरा सब भी तबाही फेर देने जा, कर देनी रूह टकाने। तफसीर ज़ियाल कुरान के अंदर हजरत पीर करम शाह साहब डेरा शरीफ वाले लिखते ने कि जिथों तक अमकानी रोइयत का ताल्लुक है वो किसी का इख्तलाफ ना है, सारे तस्लीम करते कि इस दुनिया के बेदारी की हालत में अल्लाह सोहना का दीदार मुमकिन है, लेकिन ये लोग कहते नहीं भी दीदार हो ही नहीं सकता, मुनकर हो बैठे ये लोग। इन्होंने बारे सुने रब ने सूरा बनी इसराइल दी कुरान करीम दी 72वीं आयत फरमाया कि जिहड़ा इत्थे दुनिया दे विच अल्लाह के दीदार तो अन्ना रहा ना आखिर विच भी अन्ना होएगा। वमन कान फी हाज़िही आमा फहुव फिल आखिरति आमा। और इन लोगों के बारे सुने रब ने कुरान च दस्सिया सूरा इनाम दी 31वीं आयत पास कद खासिर अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ा अल्लाह, कद खासिर अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ा अल्लाह बिलिक़ा इल्लाह, कि बेशक वो लोग ने ये खसारे विच ने कि जिन्होंने अल्लाह सुन के दीदार का इनकार किया। ये लोग शक च पे इन्होंने बारे कुरान करीम की सूरह काफ की 105वीं आयत सुने रब ने फरमाया उलाइका अल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइही फ़हाबितत अअमालुहुम फ़ला नुक़ीमु लहुम यौमल क़यामति वज़ना। सुने रब ने फरमाया कि जिन्होंने लोगों ने अपने रब दियां आयतां यानी कुरान पाक और अल्लाह के दीदार का इनकार किया ना, इन्हां दे अमाल सारे ज़ाया हो गए और इन्होंने क़यामत के दिन मैं इन्हां वास्ते निजान नहीं लाउणी बल्कि इन्होंने सीधा ही यानी इन्होंने ना सीधा जहन्नम सड़ देना, इन्होंने अमल नहीं तोलने है। हाँ जी सुने रब ने सुने रब ने कुरान पाक सूरह यूनुस की 7वीं 8वीं आयत पाक दस्सिया इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना व राज़ू बिल हयाति दुनिया वतमअन्नु बिमा वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफिलून उलाइका मावाहुमुन नारु बिमा कानू यक्सिबून। सुने रब ने सूरह यूनुस की 7वीं 8वीं आयत पाक फरमाया कि इहदे कोई शक नहीं है कि जिहड़े लोग अल्लाह के दीदार की खाश नहीं रखते नहीं खाश करते और दुनिया की जिंदगी में इन्हें पसंद कर लिया और दुनिया की जिंदगी उत्ते मुतमिन है और साडियां निशानियां तो गाफिल हो बैठे रहे तो इन्हां दी कमाई समेत ही मैं जहन्नम सड़ देना। इन्हां को रैयत नहीं करनी हैगी क्योंकि रैयत के काबिल नहीं है, इसलिए कि इन्हां लोगों ने मेरे दीदार का इनकार किया। तो सूरह फुरकान की 20वीं आयत पाक से रब ने फरमाया जालना बादकुम लिबादिन फितनता तस्बिरूना वमा वकाना रब्बुका बसीरा। यानी सुने रब ने सूरह फुरकान की 20वीं आयत पाक दस्सिया कि हाँ तुम सबर कीते बैठे हो आराम ना, हालांकि तुहाडा रब तुहाडी तरफ देख रहा है और तुहाडा मुंतज़िर है। जिवें हज़रत गौसे पाक फरमाते हैं हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कि अल्लाह पाक बड़ी मोहब्बत बड़ी निगाह हर वेले तमाम बंदे तरफ देख रहा है कि
कि शैतान के रस्तियां तो मुंह मोड़ लेना, मां से अल्लाह तो निकल के राहे मौला मुसाफिर बन गया, सच्चे वेले ईमान ले सच्ची तौबत नसूर कर लेनी। यानी फिर मुर्शिद को तौहीदी मोहम्मदी ने रिकनेक्शन हासिल करके शैतानी नेटवर्क का राब्ता तोड़ लेना। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी देख रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने हर उम्मती तो वाकिफ हो रहे, अमाल तो वाकिफ है। गाफिला में दरूद पाक पढ़िया आप तक पहुंचाया जाता, लेकिन सच्चे आशिका का दरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सुनोगे बड़ा रास्त। तो रब सुना फरमांदा कि मैं तो तुहाडा मुंतज़िर हां, कुरान च दस सकता मैं तुहाडा इंतजार कर रहा कि मेरी हजूरी च हाजिर होकर मेरा दीदार करो, लेकिन तुसीं मुतमइन होकर बैठे हो दुनिया के मामलों में ही। तो सूरह काफ की 110वीं आयत में रब ने फरमाया फमन काना यरजू लिकाअ रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा। सुने रब ने फरमाया कि जो शख्स अपने रब का दीदार करना चाहता है तेन चाहिए फिर वो सालिहा अमल करे, यानी कुरान और सुन्नत उसकी रूह के मुताबिक अमल करे। फिर सुने रब ने कुरान पाक च फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। अल्लाह सुना फरमांदा और जिन्होंने साडी राह तो मुजाहिदा किया असीं उन्होंने अपनी राहां जरूर दिखावांगे, यानी उन्होंने अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचावांगे। हजूर मौला अली मुश्किल कुशा करम वाले वजह करीम फरमांदे कि मैं तो उस वक्त तक अल्लाह की इबादत नहीं करना जब तक अपने रब का दीदार ना कर ला। अमीर मोमिन सैयदना हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे आ कि मैं अल्लाह सोहने नूं अल्लाह दे अता करदा नूर ना अल्लाह सोहने दा दीदार कीता, यानी साहब अल्लाह वाले जिन्ने भी होए ने नबी वली सब अल्लाह सोहने दा दीदार करदे गए ने, कर रहे हैं तो करते रहणगे। लेकिन बदबख्त जिथे भी कुरान च लका दा जिक्र आउंदा, लका अल्लाह दा जिक्र आउंदा, ये ओहदा माना ही बदल दिंदे आ। ये एडे जालिम लोग है। लेकिन इन्होंने माना बदलना तो गल नहीं छुपती, हकीकत तो फिर भी खुली की खुली है, सब जानते रहे। क्योंकि बकौल शहर के देखने वाले भी क्यामत की नजर रखते हैं, सारे तुम बेवकूफ नहीं बना सकते। और ये जिन्हें भी किताब के मुनकर मेरे अल्लाह ने इन्होंने दीन के बढ़ेरे जिन्हें भी ने शुरू उस नियमत तो मारूम से इनकार करते रहे, इस वास्ते मेरे अल्लाह ने तो निशान भी मिटाता अपने कबरों में। इस वास्ते किसी गुमराह 72 जहानवी फिरके अंदर कदे कोई अल्लाह वाला नहीं होया, ना होना ना होगा। अल्लाह वाले अगर जिन्हें भी होए ने उस अहले सुन्नत व जमात च होए ने। दादा साहब ये भी सुन नहीं सके, हजरत गौसे पाक ये भी सुन नहीं सी, बाबा फरीद ये भी सुन नहीं सके, सुल्तान बाहू ये भी सुनने से, बाउदी नक्शबंद ये भी सुनने, मुजद्दल अफसानी ये भी सुनने, बाबला ज़िक्रिया मुल्तानी ये भी सुनने, अब्दुल्ला शाह गाजी ये भी सुनने, नूर शाह कलंदर ये भी सुनने, सफी शहबाज कलंदर ये भी सुनने, हरे जुनाद मुल्तानी ये भी सुनने। ला हाजिर क्या जिन्ने भी सब अल्लाह वाले होए ने ये सारे सुन्नी होए ने, आइमा अरबा दे मनन वाले ही होए ने सारे। इस वास्ते अल्लाह वाले है ही सुन्नी सारे आले सुन्नत व जमात, दुनिया में अल्लाह वाला कदे कोई नहीं हो सकता। बाहर लाई भी सारी गुफ्तगू का मुख्तसर खुलासा यही है कि इंसान में चाहिए जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने इन्हें पैदा किया वो मकसद हासिल करे और इन्होंने गंदिया लोगों तो दूर हो, गुमराह काफरा मुनाफिकों के, क्योंकि इन्हों पर अल्लाह की लानत बरस रही है। सुने रब ने कुरान च दस्सिया लानत इन्हों के कोई बहन खलोने वाले तो भी लानत बरसदी, इन्होंने तेरे उठने वाले हर कदम से भी लानत बरसदी है। तो बचो लानत तो अगर रस्ता चाहिए तो सही उलकीदा जिंदा दिल मुर्दा नफ्स मुत्तकी सरफरोश मुतशक्कर इखलास रज़ा सब्र शुक्र तवक्कुल इसार इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इश्क इंसानियत, दर्द इंसानियत बिताकर सच्चे हुसैनी लोग जिन्हें भी ने बिदता रुखसा तवीला शैतानी रस्म रवाजा शैतानी निजामा दुश्मन सही उलकीदा उलमा मशाइख की बारगाह च हाजिर होके इन्हों को रास्ता सीखो तो फिर ही सीधा रास्ता मिलना, क्योंकि बगैर अल्लाह वाले तो
बगैर तेरे मुर्शिद तो इंसान अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। सच्चा मुर्शिद ही इन्हें कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचाऊंगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हुजूरी खुदा पहुंचा के दीवार इलाही की नेमत दिलवाते रहे। यही अल्लाह की सुन्नत है, यही तरीका है। सारा प्रोग्राम सुने रब ने कुरान च लिखता, ये कोई तब्दीली नहीं किसी भी तरह की। अभी हम बंदे की मर्जी है कि जहन्नम जाना तो जन्नत जाके सिर्फ आखा ना दीवार इलाही की नेमत हासिल करनी है। ये ही होगा दिल दी आखा इतने दीवार इलाही नसीब होगा। इस दुनिया की खुली आखा ना दीवार सिर्फ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने होना। अल्लाह के बंदे गुजरिया वक्त आना कोई नहीं, आने वाला तो बाहर कोई नहीं, मौजूदा सा लम्हा कीमती है। अगर चाहते हो अपना मकसद है यार दीवार इलाही हासिल करना, तो शक चो निकल जाओ, तो कुरान के हर प्रोग्राम के जरूर के मुताबिक अमल करो। अल्लाह पाक तो हर वे तुहाडे इंतजार च बैठा है। अल्लाह सोनी बार का दिन गहराइयां दुआ है, अल्लाह सोने हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर मारे कमजोर कम माज मस्किन बेसहारा इंसान साहिब पीर पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरी सोहनी पाक जात दे मौला सुना साडा कोई सहारा नहीं, सानू तेरे अलावा किसी सहारे की लोड़ भी नहीं, साडे वास्ते तो काफी है। साडियां खुदा गुनाह गलतियां लक्ष्य माफ फरमाए, अपने दैनी बजा के मेहनत दौलत कुबरा अता फरमाए। अल्लाह अकबर कबीर। अल्लाह बस यारो बाकी सब हवस है, बचो बचो बचो, आज मौका बच जाओ। अल्लाह अकबर कबीर वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।